प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम। पशु परिचर का एग्जाम आने वाला है और ये वीडियो साथियों उन्हीं के लिए हैं जो पशु परिचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी तैयारी नहीं की है प्यारे साथियों, तो इस क्लास से आप अपनी तैयारी को और मजबूत तथा और बेहतर बना सकते हो। तो प्यारे साथियों, अब बिना देरी करते हुए ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपका समय खराब होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे साथियों, इससे पहले वाले वीडियो कई पशु परिचर के एग्जाम से संबंधित थे, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएंगे। वहां से आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं प्यारे साथियों। पशुपालन के थे, जीके के थे और साइंस के थे, कई वीडियो थे। अब इस पार्ट में है प्यारे साथियों साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो में बने रहना और आपके कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए साथियों। लास्ट में आप सभी का कमेंट देखूंगा और लास्ट में आप सभी का जवाब दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कमेंट करने से कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। तो प्यारे साथियों, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। पहला प्रश्न कहता है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ए कपूर का ऊर्ध्वपातन, और सेकंड है एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, और थर्ड कथन है बिना भुजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, और फोर्थ है जल का वाष्पीकरण। इसमें कौन सा कूट मैच हो रहा है, कौन सा कूट सत्य होगा प्यारे विद्यार्थियों? उसका अपन को सही जवाब देना है। बिल्कुल, इसमें प्यारे साथियों एक सांद्र अम्ल का तनुकरण ये अपना राइट हो जाएगा, और इसमें अपना थर्ड वाला राइट हो जाएगा बिना भुजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए बीकर में जल उबालना, और बी केला छीलना, और सी एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, और डी दूध से दही जमाना। प्यारे साथियों, इसमें अपना ऑप्शन डी सही रहेगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, दूध से दही जमाना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी इसमें अपना सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? ए सोना, बी पारा, सी लिथियम, और डी टाइटेनियम। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। सोना है जो आघात वर्धनीय अधिकतम है सोने की। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण होता है। इसमें प्यारे साथियों बिल्कुल सभी को बताना है। क्या हो जाएगा भाई, सभी बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु को कहा जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टाइटेनियम, और डी एल्यूमिनियम। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल, टाइटेनियम जो है प्यारे विद्यार्थियों भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में से गलत कथन की पहचान करें। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी को करना है। बिल्कुल, इसमें गलत जो कथन है उसको ढूंढना है और अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है, और बी यह लंबे समय तक चलता है, और सी प्लास्टिक को जलाने पर विषैला धुआं निकलता है, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इसमें गलत जो कथन है वो कौन सा है? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अपना कथन ए सही हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है, ये कथन अपना गलत है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है? ए परावर्तनांक, और बी आयतन कोण, और सी परिकीर्णन गुणांक, और डी अपवर्तनांक। प्यारे विद्यार्थियों, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। अपवर्तनांक है जो प्यारे विद्यार्थी वायु और सघन माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है। अपवर्तनांक ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब
बनाता है? ए आभासी और पारस्परिक रूप से सीधा, और बी आभासी और पारस्परिक रूप से उल्टा, और सी वास्तविक और पारस्परिक रूप से सीधा, डी वास्तविक और सीधा। प्यारे साथियों, इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आभासी और पारस्परिक रूप से उल्टा प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कौन सा? आभासी और पारस्परिक रूप से उल्टा, ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए। सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा प्यारे साथियों? तो इसमें बात करते हैं, ए केवल समतल सतह के लिए, बी केवल अवतल सतह के लिए, और सी केवल उत्तल सतह के लिए, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इसमें ये तीनों जो है बिल्कुल सही रहेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? ए मटर, बी पपीता, सी स्नैपड्रैगन, और डी टमाटर। प्यारे साथियों, इसमें अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्नैपड्रैगन जो है प्यारे साथियों एक अपूर्णता प्रभाविकता का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ए रेनिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमिलेज, और डी लाइपेज। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, ऑप्शन ए रेनिन। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, खालिस्तान एंजाइम नहीं है? ए इंसुलिन, बी पेप्सिन, सी एमिलेज, और डी लाइपेज। प्यारे साथियों, इसमें करेक्ट कौन सा जवाब हो जाएगा? बिल्कुल वही बताना है सभी को। तो बिल्कुल अपना इंसुलिन जो है एंजाइम नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं? ए कपालीय तथा मेरु तंत्रिकाएं, बी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु और अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिकाएं, और डी मेडुलेटेड तथा नॉन मेडुलेटेड तंत्रिकाएं। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में साथियों मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं, बिल्कुल अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ए गुर्दा, बी अग्नाशय, सी पित्ताशय, और डी यकृत। प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल अग्नाशय द्वारा पता लगता है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, निम्न में से सुमेलित नहीं है? ए हीमोफीलिया, लिंग सहलग्न अप्रभावी, और बी सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल प्रभावी, और सी डाउन्स सिंड्रोम एकाधिसूत्रता 21, डी टर्नर्स सिंड्रोम एक्स लगन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, टर्नर्स सिंड्रोम एक्स लगन। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। सूची 1 में दिए गए पोषक तत्व का सूची 2 में दिए गए उस तत्व के अभाव द्वारा उत्पन्न रोगों के साथ मिलान करो। बिल्कुल कौन सा रोग किसकी कमी से होता है उसका मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी को मिलान करना है। तो इसमें आयोडीन की कमी से कौन सा? गलगंद घेंगा। बिल्कुल सभी को बताना है प्यारे साथियों, गलगंद घेंगा। और आयरन की कमी से कौन सा होता है? बिल्कुल आयरन की कमी से साथियों सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। और नियासिन की कमी से कौन सा होता है साथियों? पेलेग्रा। और विटामिन B12 की कमी से प्यारे साथियों तो अपना पर्णाशी रक्ताल्पता। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सेकंड वाला मैच हो जाएगा इससे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सभी को बताना है प्यारे साथियों। बिल्कुल, तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की गुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन ए हीमोफीलिया के लिए, बी क्लाइनफेल्टर की सिंड्रोम के लिए, और सी डाउन सिंड्रोम के लिए, डी टर्नर सिंड्रोम के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी साथियों डाउन सिंड्रोम के लिए होती है। बिल्कुल ऑप्शन
सी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी हुकर और डी सटन प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा। बिल्कुल सटन को लॉक कर लेना। जो है ये सटन वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सभी को चुनना है, इसमें मिलान करिएगा प्यारे साथियों। तो कौन से कूट में सूची 1 का सूची 2 से कौन से कूट से कौन सा कूट मिल रहा है, बिल्कुल सभी को बताना है प्यारे साथियों। तो इसमें मिलान करते हैं। अपना फर्स्ट का प्लेग जो है प्यारे साथियों जीवाणु से हो जाएगा। बिल्कुल जीवाणु से हो जाएगा फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला प्यारे साथियों अपना एडस विषाणु से हो जाएगा। किससे हो रहा है? बिल्कुल विषाणु से। और अपना ये थर्ड वाला गंजापन कवक से हो रहा है। और मलेरिया प्यारे विद्यार्थियों प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बिल्कुल प्यारे साथियों मुझे तो नजर आ रहा है अपना ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों अगला प्रश्न कहता है, एक कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ 7 क्षारों के साथ भी अभिक्रियाएं करते हैं? ए अम्लीय ऑक्साइड, बी न्यूट्रल ऑक्साइड और सी हेमोफेटेरिक ऑक्साइड और डी क्षारीय ऑक्साइड। प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? ए परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस और बी एक सकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्यारे विद्यार्थियों और सी पश्च संकरण बैक क्रॉस और डी द्विसकर संकरण। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सकर संकरण। अपना जो है मेंडल ने साथियों एक सकर संकरण के आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है, ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, खालिस्तान को बायोगैस कहा जाता है, किसको कहा जाता है प्यारे साथियों सभी को बताना है बिल्कुल। ए बायो इथेनॉल और बी बायोमीथेन, सी बायोडीजल और डी बायोब्यूटेनॉल। प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, बायोमीथेन को बायोगैस कहा जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, यदि घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए खालिस्तान बिल्कुल क्या? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा प्यारे विद्यार्थियों सभी को बताना है। यानी यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है और अगला ऑप्शन बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है और सी की तुलना में बी की तुलना में भारी है और सी बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। बात करते हैं साथियों अब अपने अगले प्रश्न की। पहली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन इंगित करता है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सभी को बताना है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित किया जा सकता है और बी रासायनिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित किया जा सकता है और सी भौतिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता और डी रासायनिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, दीपक चार नाम का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? करंट के प्रश्न आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सभी को ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, बी हॉकी, सी क्रिकेट,
डी फुटबॉल। प्यारे साथियों दीपक चार का संबंध किससे है? बिल्कुल क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए लकड़ी के टुकड़े, बी प्लास्टिक के डिब्बे, सी खाद्य अपशिष्ट और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों इसमें जो करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। ये तीनों ही जो है प्यारे विद्यार्थियों ठोस अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, खाद्य अपशिष्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी इसमें अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? एक दक्षिणी अफ्रीका, बी यूक्रेन, सी ब्राजील, डी आइसलैंड। प्यारे साथियों किसने किया है? ऑप्शन डी आइसलैंड ने जो है अगला राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी स्पॉटिफाई और डी एप्पल। प्यारे साथियों ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, एप्पल के साथ की है प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत में बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? ए HDFC बैंक और बी SBI, सी बंधन और डी पंजाब नेशनल बैंक। प्यारे साथियों यानी किस बैंक ने महिलाओं के साथ अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट की स्कीम शुरू की है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बंधन बैंक में, अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य में है जो शुरू की गई। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्यारे विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो साथियों अपना राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक एजेंसी ने किया है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। प्यारे विद्यार्थियों इसमें गुजरात में किया गया है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए सजावट मछली और बी जलधारा, सी रंगीन मछली और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में जो है साथियों रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? ए सनामीर और बी सलीमा इम्तियाज और सी कायनात इम्तियाज, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। सलीमा इम्तियाज जो है साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पाकिस्तानी महिला है। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थी ये थे अपने साइंस के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर इच्छा हो तो प्यारे साथियों पशु परिचर के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो थे, प्रश्न थे, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएंगे, वो सब आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों और अगले पार्ट में जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। प्यारे साथियों सभी जुड़ जाइएगा हमारी जीके विडोलिया चैनल से। रोज शाम 5 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी पशुपालन की, और हर पार्ट में अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं, पहले जीके के, फिर साइंस के, फिर पशुपालन के। प्यारे साथियों तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको कई प्रश्न एग्जाम एजीटी देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों अब
समय नहीं गंवाना चाहता। अब चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।